के साथ इजराइल और अमेरिका की जंग जो है अब पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बनने जा रही है, और बनने क्या जा रही, बन चुकी है। और शायद यही वजह है, चाहे वो नेटो के अलाइज हों अमेरिका के या फिर दुनिया के और तमाम सारे मुल्क, अब वो भी एक तरीके से हैरान और परेशान से नजर आने लगे हैं। भारत की भी स्थिति कमोबेश अब यही हो चली है, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह इस दुनिया की दो सबसे बड़ी गैस रिफाइनरीज को, गैस फैसिलिटी को निशाना बनाया जाना, एक कतर में मौजूद और दूसरी ईरान की, और उसके बाद पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं इस वैश्विक एनर्जी संकट से जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। कुछ रिपोर्ट्स में इस तरीके का दावा किया गया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इजराइल किस तरीके से ईरान से कम हिजबुल्लाह से ज्यादा हैरान और परेशान हो रखा है, किस तरीके से नुकसान हिजबुल्लाह कर रहा है, वो हिजबुल्लाह जिसको खत्म करने का दावा सालों पहले इजराइल कर चुका है। और अब हिजबुल्लाह ने ऐसे जख्म दे दिए हैं बीते दिन इजराइल को कि शायद इतनी आसानी से भरेंगे नहीं, और जो इजराइल का एक उसका जो गलतफहमी थी कि हिजबुल्लाह जो है खत्म हो चुका है, वो गलतफहमी पालना उसने वो एक तरीके से बंद कर देगा। एक सबसे बड़ी तस्वीर और खबर आपको दिखाता हूं, ये जरा देखिए। ये क्रेडल की खबर है। हिजबुल्लाह स्ट्राइक 6 इजरायली टैंक इन्फ्लिक्ट हैवी कैजुअलिटीज ऑन इन्वेडिंग ट्रूप्स इन साउथ लेबनान। साउथ लेबनान में आपको पता है कि लेबनान के भीतर हिजबुल्लाह जो है आईडीएफ के जो सैनिक है, माफ कीजिएगा, इजराइल जो है वो कब्जा करने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है। जो कहा नहीं जा रहा, जो एक दावा किया जाता है, जो कहा जाता है कि इजराइल का जो एक ग्रेटर इजराइल का जो प्लान है उसमें लेबनान भी आता है। लेबनान आता है तो सदर्न लेबनान के कुछ हिस्से जहां पर एक तरीके से इन्वेडिंग चल रही है, वहां पर आईडीएफ जो है एक तरीके से, जिस तरीके से गजा में आईडीएफ के टैंक्स जो है गरजते रहते हैं, अब वही स्थिति धीरे धीरे लेबनान की बनाने जा रहा है आईडीएफ। लेकिन बीते दिन हिजबुल्लाह ने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद पूरा इजराइल हिल गया है। 6 मार्कवा टैंकों को तबाह करने का दावा हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। और ये वो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें देखिए, और मैं इसके पीछे की कहानी आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि दरअसल हुआ क्या है। बीते दिन की ये तस्वीर है। दक्षिण लेबनान में भीषण लड़ाई के दौरान इजराइल के 6 मार्कवा टैंकों को निशाना बना करके हिजबुल्लाह ने उन्हें तबाह कर दिया। दावा ऐसा किया गया, जिसमें घुसपैठ कर रही इजरायली सेना के सैनिकों के हलाक और हताहत होने के भी दावे हैं, पुष्टि की गई है। अपने बयान में लेबनानी प्रतिरोध समूह यानी कि हिजबुल्लाह ने, उनके लड़ाकों ने दावा किया कि तैयबे में आगे बढ़ रही इजरायली टुकड़ी पर इस हफ्ते तीसरी बार घात लगा करके हमला किया, और इस हमले में मार्कवा टैंक को नष्ट किया गया। और इसके बाद देर सिरियान की ओर बढ़ रही दूसरी टुकड़ी को निशाना बनाते हुए 5 मार्कवा टैंकों को तबाह किया। एक टैंक तैयबे में और दूसरा देर सिरियान में, इनको तबाह किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन सैनिकों को हलाक किया गया तो इजरायली हेलीकॉप्टर्स आए उनकी मदद के लिए, उनको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, जो हताहत थे, जो घायल थे। उस दौरान गाइडेड मिसाइलों के जरिए उन पर भी अटैक किया गया, उस हेलीकॉप्टर दस्ते पर भी अटैक किया गया। यानी कि हिजबुल्लाह ने अपनी मौजूदगी के मजबूत हस्ताक्षर आईडीएफ की छाती पर कर दिए कि अब आगे मत बढ़ना, अब अगर आगे बढ़ोगे तो आपको और ज्यादा नुकसान होगा। और ये उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। एक और ये तस्वीर देखिए जरा, ये भी उसी से जुड़ी हुई तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये किरियत शमोना की तस्वीर है जहां पर हमला किया है हिजबुल्लाह ने। आपकी स्क्रीन पर इसमें बताया गया, ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर बताया गया, हिजबुल्लाह ने दावा किया कि किरियत शमोना में इजरायली सैनिकों की मौजूदगी वाले एक ठिकाने पर गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। ये उसकी तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर अभी आपने देखी। अब एक ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए। ये जो वीडियो है, दावा किया जा रहा है कि ईरान की बंकर भेदी मिसाइलों ने
इजराइल के कई इलाकों पर, कई ठिकानों पर निशाना बनाया, और ये वो ठिकाने थे जिसमें बताया जा रहा है कि बड़े इंपॉर्टेंट जो लोकल पुलिस के लोग होते हैं, आईडीएफ के जो लोग या जुड़े हुए लोग होते हैं, या इंटेलिजेंस जो से जुड़े लोग हैं, उनको निशाना बनाया गया और दावा किया गया कि 60 गश्ती अधिकारियों को मार गिराया गया है और 175 घायल हुए हैं। ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर, इसमें यही बताया गया। खबरों के मुताबिक ईरान ने तेल अवीव के गश्ती इकाइयों और मोसाद से जुड़े एक ठिकाने पर इजराइल पर हमला किया और इसमें 60 गश्ती अधिकारी जो है मारे गए हैं और 175 घायल हो गए, ये दावा किया गया। इस बीच बीती रात एक बड़ा चरण की लड़ाई एक और आगे बढ़ाई ईरान ने, जिसमें खुर्रमशहर जो एक तरीके से जिसमें क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल कर रहा है ईरान, उसका इस्तेमाल किया गया। खैबर शेकेन का इस्तेमाल किया गया, इमाद और कदर, इन तमाम मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए 64वीं वेव जो है जारी की, और ये उसकी तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। और इस हमले में कहां किन किन जगहों पर निशाना बनाया गया उसके बारे में जान लीजिए। ये आपकी स्क्रीन पर मेगा पॉलिटिक्स का ट्वीट, इसमें देखिए क्या बताया गया, कौन कौन सी जगहों को निशाना बनाया गया। बेन गुरियन एयरबेस क्षेत्र को निशाना बनाया गया। इजराइल का जो मुख्य सैन्य जमावड़ा और सपोर्ट सेंटर है उसको टारगेट किया गया। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग विमान को टारगेट किया गया। इसके अलावा हाइफा सेंट्रल फ्रंट, जहां पर भारी तैनाती बताई जाती है सेंट्रल फ्रंट की, उसको निशाना बनाया गया। रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया, हाइफा की जो ऑयल रिफाइनरी है। और यूनाइटेड स्टेट की 5th फ्लीट जो बहरीन में मौजूद है वहां पर उसको निशाना बनाया गया, ये बात कही गई है। अब एक तस्वीर, एक खबर मैं आपको वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पूरा वीडियो नहीं दिखाऊंगा, बहुत विचलित कर देने वाला वीडियो है। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, कोई मारा नहीं गया, लेकिन इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से लक्षित हमले में एक पत्रकार को, एक रिपोर्टर को इजराइल ने निशाना बनाया है। लेबनान में रिपोर्टिंग कर रहा था रशिया टुडे का पत्रकार, और ठीक उसी समय, वीडियो देखिए जरा, ठीक उसी समय आकर के ठीक उसी के पास मिसाइल गिरती है। अगर वो रिपोर्टर हट नहीं जाता, वो पत्रकार हट नहीं जाता। देखिए, ये रशिया टुडे के पत्रकार यहां पर थे, और ठीक आप समझे कुछ मीटर की दूरी पर शुरुआत में जो रिपोर्ट्स आई उसमें कहा गया कि ये बहुत खतरनाक होता है, बहुत सारी चीजें बताई गई जिसमें इस तरीके के संकेत दिए गए कि ये एक तरीके से एक हादसा हो सकता है। लेकिन रशिया टुडे का दावा है कि इसमें जानबूझ करके इजराइल ने निशाना बनाया है। आरटी हिंदी का ट्वीट देखिए, रिपोर्टर से चंद मीटर की दूर गिरी मिसाइल, बाल बाल बची जान। इजराइल ने सीधे आरटी क्रू पर हमला किया। साउथ लेबनान में हुए हमले में स्टीव स्वीनी बाल बाल बचे। स्वीनी ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे थे, तभी उनकी नजर आसमान की तरफ पड़ी। वो फुर्ती से आगे भागते हैं और 1 सेकंड बाद कुछ मीटर पीछे जोरदार धमाका होता है। वे एक मिलिट्री बेस के पास पुल पार कर रहे थे, तब एक इजरायली विमान ने उनके वाहन पर मिसाइल दागी। उन्हीं के वाहन को निशाना बनाते हुए मिसाइल दागी। स्वीनी और कैमरामैन घायल है और उनका इलाज चल रहा है, यह दावा किया गया। अब एक और ये वीडियो देखिए, ये ईरान ने इजराइल के चैनल 13 के ऑफिस पर, बिल्डिंग पर, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी इन जेरूशलम, इन 2 जगहों पर, और एक और अरार मिलिट्री बेस इन सीरिया लेबनान बॉर्डर, इन 3 जगहों पर निशाना बनाया, टारगेट किया, हमला किया है ईरान ने। ये उसकी तस्वीरें, स्पुतनिक के हवाले से खबर। दावा किया गया, द अटैक कम्स इन द रिटेलिएशन फॉर द डेथ ऑफ इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब एंड ट्रू मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रॉयड डेना, द ईरानियन आर्मी सेड। बताया गया कि यह हमला जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब और डेना के जो क्रू मेंबर्स थे, उनको जिनको मारा गया श्रीलंकन वाटर में, उनके प्रतिशोध स्वरूप जो है यहां पर इन 3 जगहों पर हमला किया गया, यह दावा किया गया। अब तस्वीर इसकी देखिए, ये ऑयल रिफाइनरी है, एक है मीना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी, वहां पर अटैक किया गया। इसकी जो क्षमता है उत्पादन की, 7,30,000 बैरल पर डे का उत्पादन करती है ऑयल का ये, और वहाँ पर एक तरीके से ये हमला किया गया। और दूसरी जो है रिफाइनरी, मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी, यहाँ पर भी हमला किया गया, और ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। 4,54,000 बैरल पर डे की इसकी उत्पादन क्षमता है, यानी कि सीधे तौर पर इन जगहों पर निशाना बनाया जाना। एक बात तो साफ नजर आ रही है कि आने वाले दिनों में वैश्विक तौर पर, वैश्विक स्तर पर
चाहे वो ऑयल की बात हो, चाहे वो गैस की बात हो, ओवरऑल अगर एनर्जी की बात करें तो एक बड़ा संकट पूरी दुनिया के सामने मुंह बाए खड़ा हुआ है। अगर ये सब कुछ शांत नहीं हुआ तो करंट रिपोर्ट ने भी इसके बारे में देखिए ट्वीट किया, ईरान हैज स्ट्रक कुवैत्स मीना अल अहमदी एंड मीना अब्दुल्ला ऑयल रिफाइनरीज स्पार्किंग फ्लायर्स एट बोथ साइड्स, दोनों पर हमला किया और बताया गया इन दोनों को मिलाकर के जो 8 लाख बैरल पर डे का जो उत्पादन होता है उस पर एक तरीके से संकट के बादल छाए हुए हैं। स्पुतनिक की एक और खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए, इसमें बताया गया, देखिए आपकी स्क्रीन, सऊदी अरबिया में भी, सऊदी अरब की भी एक रिफाइनरी पर हमला किया गया और इसमें भी बताया जा रहा है कि जो हमला किया गया है बड़ा नुकसान हुआ है। दावा यह किया जा रहा है कि ये एक तरीके से अमेरिका की जो एक्सॉन मोबिल है वो और इसके अलावा सऊदी की एक कंपनी है, ये दोनों मिलकर के इसको एक तरीके से संयुक्त स्वामित्व में ये रिफाइनरी चल रही थी और उस पर हमला किया और उसको हमला करके तबाह कर दिया गया। ये जानकारी इस पूरे मामले में, इस पूरी घटना को लेकर के दी गई है। अब एक खबर इन तमाम सारी घटनाओं को लेकर, आपको पता है कि बीते दिन एलएनजी प्लांट कतर पर हमला हुआ था और इससे पहले जिस जगह पर हमला हुआ था वो ईरान का पार्स गैस फील्ड, उस पर हमला हुआ था। ये दोनों ही ऐसी गैस की फैसिलिटीज हैं जो पूरी दुनिया को प्रभावित करती हैं। पार्स गैस फील्ड जो है, ये कहा जाता है, राइटर्स ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि पूरी दुनिया को पार्स गैस जो फैसिलिटी है ईरान की 13 साल तक जो है गैस आपूर्ति वो पूरा कर सकती है और उसको निशाना बनाया इजराइल ने। जवाब में ईरान ने कतर का जो एलएनजी प्लांट हब है उसको निशाना बनाया और वो पूरी दुनिया का 20 से 25% गैस सप्लाई करता है और भारत का तो 47%। ये ट्वीट देखिए जरा, आरटी हिंदी का। ईरान के पास गैस फील्ड पर इजराइल ने हमला किया, जिसके बाद तेहरान ने भी जवाब दिया, कतर के एलएनजी प्लांट पर अटैक किया। इन दोनों एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले के बाद बड़े संकट का खतरा मंडरा रहा है। इनसे जुड़ी दो जानकारी आप समझ लीजिए। पहली जानकारी यह है कि पास रिजर्वायर में लगभग 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट इस्तेमाल करने लायक गैस मौजूद है जो पूरी दुनिया की जरूरतों को करीब 13 साल तक पूरा कर सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, साउथ पार्स दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है जो पर्शियन गल्फ में लगभग 9700 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और ईरान की टोटल एक तरीके से खपत का 70% यहीं से पूरा होता है और दूसरी तरफ कतर की एलएनजी 20% गैस सप्लाई करता है पूरी दुनिया में। रास लफान में काम रुकता है तो पूरी दुनिया में गैस की कमी होगी और रास लफान में हमले के बाद यह कह दिया गया है कि इस रिफाइनरी का 17% जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और इसको ठीक होने में कम से कम 3 से लेकर के 5 साल तक लग सकता है। जरा इस खबर को देखिए। कतर एनर्जी के सीईओ के अनुसार कल रात ईरान के हमले में कतर की 17% नेचुरल गैस एक्सपोर्ट कैपेसिटी तबाह हो गई है, खत्म हो गई है और इसकी मरम्मत में 3 से 5 साल लगने की बात कही जा रही है। इस बीच अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से फंस गए। बीच जंग में खड़ा डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज बंद और ऑयल रिफाइनरी और गैस रिफाइनरीज पर ईरान के हमलों ने डोनाल्ड ट्रंप की तबाही की एक तरीके से किस्मत पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, जरा इस खबर को देखें। इस जंग में अमेरिका पर हाईएस्ट कर्ज हो गया है, ऐतिहासिक 39 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज का जो रिकॉर्ड है वो पार कर गया है और डोनाल्ड ट्रंप के सामने चुनौती दोगुनी है, इसीलिए कहा जा रहा है। इस बीच ये खबर गजा से है, खान यूनुस से। खान यूनुस में आईडीएफ ने दावा किया, इजराइल ने दावा किया कि उसने खान यूनुस के क्षेत्रीय कमांडर को निशाना बनाया जिसमें उसको मार गिराया है। ये आपकी स्क्रीन पर उसी से जुड़े हुए विजुअल हैं, आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा। ये इस धमाके में बताया गया कि हमास इंटेलिजेंस कमांडर को जो है गजा में मार गिराया है, ऐसा दावा आईडीएफ ने कहा है और आईडीएफ का कहना है कि 7 अक्टूबर के हमलों के योजनाकारों में, रणनीतिकारों में वो शख्स का नाम शामिल था, ऐसा दावा किया जा रहा है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी
सच सबसे आगे।